दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरएस पर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे आय संबंधी प्रश्न। दोस्तों इस चैप्टर से ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा चौथा वीडियो है। दोस्तों यदि ये 4 वीडियो आप अच्छी तरीका से देख लेते हैं तो आपको आय संबंधी प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है आपके सामने आप इसको आसानी तरीका से दोस्तों हल कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों का योग, आयु का जो योग है वो आपका 90 वर्ष है। यानी कि इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 वर्ष। यानी कि ये तीनों के आयु का योग दे रखा। फिर आपका दोस्तों क्वेश्चन ये कहा कि 6 वर्ष पूर्व ए और बी और सी का जो आयु का रेशियो है वो आपका दे रखा है 1:2:3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों 1:2:3। ये ए हो गया दोस्तों, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस तीनों के आयु का अनुपात दे रखा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष पूर्व ए का आयु x वर्ष, बी का आयु 2x वर्ष और सी का आयु 3x वर्ष। चूंकि रेशियो में रहता आप उसको x मान सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों ये 6 वर्ष पूर्व ए का आयु कितना है x वर्ष, बी का कितना है 2x और सी का 3x। अब 6 वर्ष पूर्व है दोस्तों और वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, ए का वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, तो उसमें 6 जोड़ देंगे तो वो वर्तमान का आ जाएगा। जैसे दोस्तों कहेंगे राम की वर्तमान मतलब राम की आयु 6 वर्ष पहले 10 वर्ष था। राम की आयु 6 वर्ष पहले 10 वर्ष था, तो अभी वर्तमान में कितना होगा दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे तो वो आपका वर्तमान रेशियो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 6 वर्ष पूर्व ए की वर्तमान आयु मान लीजिए x था, तो अभी क्या होगा वर्तमान में x प्लस 6, यानी कि 6 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से एक लाइन आप लिख सकते हैं, माना कि ए की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व था आपका x, तो वर्तमान कितना हो जाएगा दोस्तों x प्लस 6 वर्ष। ये आपका आ जाएगा ए की वर्तमान आयु। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों बी की वर्तमान आयु आप निकालिएगा, तो बी की वर्तमान आयु दोस्तों क्या हो जाएगा, बी आपका 2x है, तो यानी कि 2x प्लस का 6 वर्ष हो जाएगा। फिर दोस्तों इसी तरीका से आप सी का निकाल लीजिए। सी का वर्तमान आयु क्या होगा, सी का आयु अभी दोस्तों 3 है, यानी कि 3x है, तो 6 वर्ष पूर्व 3x है, वर्तमान में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 3x प्लस 6। ये दोस्तों तीनों का वर्तमान आयु का रेशियो निकल के आ गया आपके सामने में। अब दोस्तों वर्तमान आयु का योग तीनों का दे रखा है और तीनों का यहाँ पे वर्तमान आयु का मतलब वर्तमान आयु आपके सामने में निकल गया। अब यहाँ से आराम से आप x का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको इस तरीका से आप लिख सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 है, तो a का मान दोस्तों क्या है x प्लस 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6। फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस दे देंगे और इसका क्या है b का 2x प्लस 6। फिर दोस्तों c का क्या है 3x प्लस 6 और ये तीनों का दोस्तों योग कितना दिया है 90 वर्ष। तीनों का योग कितना दिया 90 वर्ष। बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। अब यहाँ से दोस्तों आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि 3x और 2x 5x और 1x हो गया कितना 6x प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और 6 18 बराबर दोस्तों दे रखा है 90। यहाँ से दोस्तों x का मान आप निकाल सकते हैं, तो 6x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 90। ये 18 प्लस में आता इधर आ जाएगा माइनस में, तो 6x बराबर दोस्तों 90 में से 18 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72। यहाँ से दोस्तों x का मान आप निकाल सकते हैं 72/6, यानी काट देंगे तो ये आ जाएगा 12। x का मान दोस्तों आपका 12 आ गया। और क्वेश्चन आपका कहा कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो सी की वर्तमान आयु दोस्तों क्या है यही ना
3x प्लस 6, यहाँ से x का मान पुट कीजिए दोस्तों। 3 गुना x का मान 12 और प्लस का 6, तो 12 तिया 36, अच्छो कितना हो जाएगा दोस्तों 42। यानी कि सी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों 42 वर्ष। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप उसको अच्छी तरीका से रीड कर सकते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन कह रहा कि हमारी माँ की आयु, इस क्वेश्चन को आपको सही तरीका से पढ़ना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। क्वेश्चन दोस्तों आपका ये कहता कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 बड़ा हूं। फिर कहता दोस्तों 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम बहुत ही आसानी तरीका से आपको समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन ये का कि हमारी माँ की आयु भाई की आयु से तिगुनी है। माँ की आयु भाई की आयु से तिगुनी है, तो सबसे पहले तिगुनी है तो मान लेंगे भाई की आयु x वर्ष। भाई की आयु मान लेंगे दोस्तों x वर्ष हो गया, तो माँ की आयु कितना होगा दोस्तों 3x। तो माँ की आयु कितना हो जाएगा 3x। क्यों? क्योंकि ये कहा कि हमारी माँ की आयु हमारे भाई की आयु से कितना तिगुनी है, इसलिए कभी भी दोस्तों माँ ही बड़ा होता पुत्र से, ना कि पुत्र बड़ा होता माँ से। इसलिए पुत्र को मान लिए x, यानी कि भाई को मान लिए x, और माँ का हो गया 3x। फिर दोस्तों देखिए आगा क्वेश्चन आपका क्या कहता, आगा कहता तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो हम अपना देखिए कैसे निकालते हैं, तो मैं अपने भाई से, तो भाई कितना दोस्तों x कितना 1/3 गुना, तो इसमें 1/3 गुना बड़ा हूं। किससे बड़ा हूं? भाई से। इसमें लगा देंगे x प्लस, समझ में आया दोस्तों। हम अपना आयु कैसे निकालें, क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो मैं अपने भाई से, तो भाई हो गया x, इससे 3 गुना बड़ा हूं। किससे? भाई से, इसलिए भाई को ऐड कर दिए। यहां से दोस्तों मेरा आयु निकल कर आ जाएगा, तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि x/3 कर सकते हैं। 1 में करेंगे तो x नहीं आएगा, तो x/3। यहाँ से दोस्तों इसका एलसीएम लीजिएगा 1, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा दोस्तों 1 3 का, ये डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना 3x। ये 3x हो जाएगा आपका, ये x हो जाएगा, और बराबर 3x और 1x 4x/3। ये दोस्तों मेरा आयु निकल के आ गया। अब फिर आगा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आगा क्वेश्चन आपका कहता दोस्तों 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले कौन? हम किसके आयु के बराबर थे? अपने भाई के आयु के बराबर थे। तो मेरा आयु दोस्तों हो गया 4x/3, और 4 वर्ष पहले, इसलिए इसमें घटा दिए। अब बराबर किसके आयु हो जाएंगे? भाई, तो भाई का आयु है दोस्तों x। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल आपका आसानी से बन गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 1 दे देंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x, और 1 में 3 से डिवाइड करेंगे ये 3 ही आएगा। 3 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -12, बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा,
अब इसको कैसे गुना कर सकते हैं, यानी कि ये 3 इधर भाग में तो उधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 4x माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 3x। अब देखिए दोस्तों 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 12 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x बराबर 12, और यहाँ से 4x में 3x जाएगा दोस्तों बच जाएगा x बराबर 12, x का मान आ गया 12। तो कहता है माँ की वर्तमान आयु, तो माँ को कितना मान है दोस्तों 3x है, तो यहाँ से 3 गुना 12x का मान 12 है, ये आ जाएगा 36 वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु दोस्तों कितना आ गया 36 वर्ष। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप उसको अच्छे तरीका से रीड कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं समझिएगा तब तक आप सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम आपका ये रहा कि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीका से रीड करना है और समझना है कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये कहता है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। सबसे पहले तो समझना है, अगर क्वेश्चन ऊपर पढ़ते तो ऊपर हमें समझ में नहीं आता। क्या नहीं आता कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। यहाँ तक हमें समझ में आता कि 2 ही पर्सन है, लेकिन आगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष, यानी कि 3 व्यक्ति है, एक राम है, एक राम का पुत्र है और एक राम का पिता है। तो सबसे पहले तीनों का जो औसत दे रखा वो लिख लेते हैं। औसत कितना दे रखा दोस्तों 46 वर्ष। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं राम अब प्लस दोस्तों उसका पुत्र हो गया, अब प्लस उसका पिता हो गया। ये तीनों का औसत आयु दोस्तों दे रखा 46 वर्ष, ये औसत आयु है। योग निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एवरेज गुना एन, एवरेज गुना एन। तो ये आपका एवरेज दे रखा तीनों का। एन कितना है 1 2 3, 3 पर्सन है तो 3 आपका एन हो गया, और ये आपका एवरेज दे रखा। यहाँ से इसका तीनों का योग निकल जाएगा। तो राम प्लस पुत्र प्लस पिता, ये तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अभी जस्ट बताएं योग बराबर एवरेज गुना एन। एवरेज आपका 46 है और एन का मान 1 2 3 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 18 4 12 13, 138 वर्ष दोस्तों हो गया ये तीनों का आयु, तीनों का आयु 138 वर्ष। अब देखिए चलते पुनः दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना है तिगुनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु क्या होगा दोस्तों x वर्ष, और राम का क्या हो जाएगा, राम की आयु आपका हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि पहले ही हम बतला चुके कि पुत्र कभी भी पिता से बड़ा नहीं होगा। तो हमने पुत्र को मान लिए x और राम की मान लिए 3x, चूंकि कहता है कि राम की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है, इसलिए 3 से हमने गुना कर दिए। फिर आगा दोस्तों आपका क्वेश्चन कहता, बस यही पॉइंट को समझना, ये क्वेश्चन आपका ये कहता है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है, उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो क्या निकालना, पिता की वर्तमान, पिता की आयु में कितना अंतर है, पिता की आयु में कितना अंतर है। अब देखिए दोस्तों करा उसके पिता, तो किसके पिता, राम की पिता। तो राम की आयु बराबर क्या होगा, देखिए कहता उसके पिता की आयु 2/5 है। राम की आयु से उसके पिता की जो आयु होगा वो 2/5 है। तो राम की आयु 2/5 किसका है, पिता की आयु से, पिता की आयु से, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब राम की आयु दोस्तों कितना दे रखा 3x, तो यहाँ पर लिख लेना 3x बराबर 2/5 हो गया दोस्तों। पिता की आयु अभी तक हमें पता नहीं चला है, तो पिता की ही आयु निकालेंगे, क्योंकि राम की आयु हमें
पता चल गया है 3x, लेकिन पिता की नहीं चला है। तो अब पिता का निकालेंगे दोस्तों, तो पिता का निकालिए। पिता की आयु, अब देखिए दोस्तों, ये 5 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 3x गुना 5, और 2 दोस्तों इधर गुना में है, इधर कहाँ चलाएगा, भाग में आ जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा, पिता की आयु, पिता की आयु निकल गया। अब यहाँ से इसको आप गुना कर सकते हैं दोस्तों, 5 या 15x अब बट्टा का 2, ये किसका निकल गया दोस्तों, पिता की आयु। किसका निकल गया, पिता की, यही तो निकालना था। अब पिता का आयु पता चल गया, राम का आयु पता चल गया, पुत्र का आयु पता चल गया, और तीनों का योग दोस्तों दिया 138 वर्ष। यहाँ x का मान निकाल लेंगे, तो निकालिए। पिता कितना है, 15x बट्टा 2 अब प्लस पुत्र कितना है, x प्लस राम कितना है 3x, अब बराबर कितना दे रखा दोस्तों 138। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, 1 में 1 15 में करेंगे तो 15x, अब प्लस ये डिवाइड करें 2 हो जाएगा, ये दोस्तों 2x, अब प्लस ये डिवाइड करें 2, ये हो जाएगा 6x बराबर 138। यहाँ से जोड़ेंगे 15 अच्छो 21 और 2 23x, अब बराबर ये भाग में गुना में चल जाएगा, तो 138 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूना 12, 13, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 1 7 और 2 1 2, 276 आ गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे 276 बट्टा 23, इसमें दोस्तों डिवाइड करेंगे 276 में 23 से, तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, इधर कर लेते हैं 276 में यदि 23 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4, यानी कि 12 बार में दोस्तों कर जाएगा, तो x का मान आ गया 12। ठीक, अब दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा कि उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर, राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, अंतर कहे तो घटा। तो राम का दोस्तों आयु कितना है 3x, और यहाँ निकल गया x का मान 12, तो 12 तिया 36। उसके पिता का निकालेंगे तो पिता का कितना है दोस्तों 15x बट्टा 2, यही ना, तो 15x बट्टा 2 है, तो पहले पिता की निकाल लेते, तो ये हो जाएगा 15 गुना 12, 15 गुना 12, अब बट्टा हो जाएगा 2, अब माइनस दोस्तों राम की आयु, तो राम है 3, तो 12 तिया 36, काट देंगे 2 1 2, और ये जगह 6 2 6 12, तो 15 6 90, अब माइनस का 36 घटा लेंगे, 10 में 6 गया 4, ये बच गया दोस्तों 8, 8 में 3 गया 5। राम और उसके पिता के आयु का अंतर कितना आ गया 54 वर्ष। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, बट यहाँ समझने वाली बात था। यहाँ पे मेन को इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट आपका यही है, क्योंकि हमें ऊपर पता था कि x पुत्र का आयु और राम का आयु 3x है, लेकिन पिता की आयु नहीं है, इसलिए हमने राम की आयु बराबर निकाले कि राम का आयु क्या कहता, उसके पिता की आयु का 2/5 है, कौन राम, तो राम बराबर 2/5 गुना पिता की आयु, राम का आयु 3x, तो 3x बैठा दें, यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।